निजीकरण एक तरह से गुलामी की पहला कदम है। वो चाहता है कि देश का झंडा भगवा झंडा हो जाए। लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय सामाजिक परिवर्तन जरूरी था। लोगों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। बस में सूट बूट वाले लोग बैठते थे, लुंगी पहनने वाले लोगों को लात मार के भगा दिया जाता था। भुइयाँ में बैठने के लिए मजदूर किया जाता था। आप देखिए वैशाली में, पूर्णिया में, दरभंगा में, सुपौल में 4 जगह रेप हुआ बच्ची को। नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुला। बीजेपी आरएसएस का है। आरएसएस 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। जो इंजीनियर बनता है, इंजीनियर की सर्टिफिकेट समझते ही लोग पूछता है वो बेरोजगार होगा। जब सरकारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, सरकारी नौकरी बंद हो जाएगा तो बिहार ही नहीं पूरे देश गुलाम बन जाएगा। आज हम मटिहानी विधानसभा के अंदर आए हुए हैं, जो कि बेगूसराय के अंदर लगता है। यहाँ पे लोग हैं, युवा हैं, से हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के जो युवा हैं, वो बिहार में किसे पसंद करते हैं, किसे लाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। जी बताइए, आपका नाम क्या है? बिलाल अहमद। जी बिलाल जी, आप ये बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? राजद की सरकार लाना चाहते हैं। अच्छा, महागठबंधन की सरकार। क्यों? क्योंकि पिछले 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही। उससे पहले, उसके बाद पिछले 6 साल से डबल इंजन की सरकार रही। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। आधार कार्ड राशन कार्ड, इंदिरा आवास, कोई विकास नहीं होता। विकास होता है जो हमारे बच्चे इंजीनियर बन के आएंगे, उसके लिए फैक्ट्री खोलने पे उसको रोज़गार मिलेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी खोलने से बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। उसके बाद बिजली बिल जो है प्राइवेट कर दिया गया है। पूरी लूट मची हुई है बिजली में। उसके बाद अभी जो सरकारी संपत्ति बिक रहा है उस पर नीतीश कुमार मुंह में पान लेके चुपचाप बैठे हुए हैं। जब सरकारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, सरकारी नौकरी बंद हो जाएगा तो बिहार ही नहीं पूरे देश गुलाम बन जाएगा। कुछ पूंजीपति के लोगों के हाथ में गुलाम बन जाएगा। और उसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है, पिछले लोकसभा विधानसभा में बिहार की जनता ने महागठबंधन को जिताया था। 80 सीट राजद की मिली और उसके बाद 70 सीट जदयू की। जदयू ने 2 साल के 18 महीने के बाद पलटी मार दिया और बीजेपी के गोद में जाके सो गया। जबकि नीतीश कुमार सदन में बोला था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और उसके बाद वो पलटी मार दिया, इसलिए उसका नाम बिहारियों ने और बिहार के वासियों ने पलटू राम रख दिया। और अभी देखिए पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के बनाए हुए फूल बह जाता है। पहले विकास बोलता था, अब विकास बहने लगा। तो ये सब बात है। इसलिए हम लोग बिहार को बचाने के लिए, कट्टरपंथी धार्मिक पंथी से बचाने के लिए, विकास की बात, शिक्षा की बात और जो बोलने की आज़ादी है उसको कायम रखने के लिए एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरी ज़ोर शोर से मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह महागठबंधन की सरकार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर हम शुरू से ही भरोसा नहीं किए, लेकिन यहाँ की भारत की जनताओं ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। चाहे वो ईवीएम की वजह से बना हो या जनता की वोट की वजह से बना हो। बहुत सारे झांसा देकर वो सरकार आया था, बोला हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपया सबको देंगे, 30 रुपये पेट्रोल कर देंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, घर घर मोदी का नारा दिया। झांसे में लोग आ गया और उसको जिता दिया। जब दूसरी बार आया तो उसमें पुलवामा हमला, पाकिस्तान को थर-थर कांपा देंगे, चाइना को औकात बता देंगे, ये सब नारा देकर फिर से सरकार में बन गया। अभी देखिए, चाइना हमारी देश की ज़मीन को कब्जा में कर लिया, नेपाल कर लिया, बांग्लादेश हमसे दोस्ती तोड़ दिया। पाकिस्तान खैर हमारा दुश्मन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारी पड़ोसी कंट्री है उससे दोस्ती करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। और उससे हम दुश्मनी लेकर हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, ना कि कोई अच्छा काम करेंगे। और उसके बाद अभी देखिए पूरा प्राइवेट कर रहा है, सब चीज़ को बेच रहा है। ये निजीकरण एक तरह से गुलामी की पहला कदम है और हम लोग गुलामी में नहीं जाना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी किए, हमारे पूर्वजों ने जो अंग्रेज़ों की गुलामी की, उस गुलामी को हम याद करते हुए, क्रांतिकारी शब्द को उपयोग करते हुए हम लोग निस्वार्थ मेहनत करते हुए पिछले 2-3 साल से बीजेपी से मुकाबलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आ रहा है। लेकिन इस बार जो निजीकरण हो रहा है, इससे बहुत सारी जनता अपने आप को सुधार कर रही है।
कि अब ये सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आगे भी इसको देंगे तो ये हमको गुलामी की जंजीरों में बंधवा देगा। और उसके बाद जिस ढंग से पूरे भारत में NRC, CA, NPR नाम का कोई कानून आया और उस कानून में NRC में सभी को दिक्कत है, क्योंकि जो 1970 से पहले जिसके पास कागजात नहीं था, चाहे वो गरीब की वजह से वो कागजात ना हो या उससे पहले ज़मीन बेच दिया हो और बिका हुआ ज़मीन का कोई रसीद रखता नहीं है, तो इस सब वजह से 1970 की कागज़ पूरे भारत में लगभग 20 से 30% लोगों के पास कागज़ मिलेगा 1970 से पहले। और बिहार ऐसे प्रदेश जो अभी 18 ज़िला बिहार की बाढ़ में, बिहार के 18 ज़िला बाढ़ में बह गया। और उसके बाद कोरोना वायरस में जो प्रवासी मज़दूर बिहार आ रहा था, आप सोच कर हैरान रह जाइएगा कि 1200-1500 किलोमीटर दूर से लोग पैदल आते हैं, वो अपने कागज़ को थोड़े मतलब संभाल के रख पाएंगे, क्योंकि उसको खुद रोजी रोटी पर आफत है और इसलिए वो दिल्ली कमाने गए। और जब वहाँ पर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का लॉकडाउन बढ़ा तो वो भूखे प्यासे मरने लगे और मजबूरन उसे 1500-1600 किलोमीटर पैदल चल के बिहार आना पड़ा। और उसमें भी बिहार के बॉर्डर पर नीतीश कुमार ने डंडा चलवाने, धमकाने और वापस जाने जैसी शब्द का उपयोग किया। वो तो हम एहसान मानेंगे बिहार वासियों की तरफ से तेजस्वी यादव को, जो प्रेशर देकर ये बोला गया कि बिहारी को बिहार में स्वागत करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो हम इसे पूरी जोर से मुखालफत करेंगे। और उसके बाद खिलाफ करने से नीतीश कुमार झुका और सभी बिहार वासियों को बिहार आने की परमिशन दिया। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आपने ये कहा था कि हम बीजेपी की मुखालफत करते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट से, फिर भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो उनके चाहने वाले हैं तभी तो वो बना पा रहे हैं। हम यही तो बोले कि झांसे में लोग आ जाता है, लेकिन फिर भी जब जिस ढंग से निजीकरण हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके बाद शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, तो भारत की जनता थोड़ी सी झांसे में ज़रूर आई। अगर झांसे में नहीं आता तो अंग्रेज़ यहाँ का राजा नहीं बनता, झांसे में नहीं आता तो बीजेपी यहाँ का सरकार नहीं बनता। बीजेपी RSS का है, RSS 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। वो चाहता है कि देश का झंडा भगवा झंडा हो जाए, और भगवा झंडा पूरे देश में बहुत लोग 60% लोगों को कबूल नहीं है, 60-70% लोगों को भगवा झंडा कबूल नहीं है। कोई लोग हरा झंडा अपने आप लेकर चलता है, कोई कांग्रेस का तिरंगा है राष्ट्रीय झंडा। जो दलित लोग हैं, जो भीम आर्मी भीमवादी लोग, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो ब्लू झंडा लेकर चलते हैं। जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो हरा झंडा लेकर चलते हैं। और बहुत सारी पार्टियां हैं जो हरा झंडा लेकर चलता है, बहुत सारी पार्टी लाल झंडा लेकर चलता है। तो भारत एक सतरंगी रंग का रंगा हुआ है, इसमें किसी एक विशेष कलर पे थोप दीजिएगा तो ये चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस ढंग से झांसे में लाया और लोगों को लगा कि परिवर्तन होनी चाहिए, और जो आप बोलिएगा कि 15-15 लाख रुपया दे देंगे, रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे हर एक साल, तो कोई भी झांसे में आ जाएगा। लेकिन उससे लड़ने के लिए भारतीय लोग को अच्छी तरह से आता है। अंग्रेज़ों को भगाया, बीजेपी को भी भगाएगा, और उसके बाद फिर से अच्छी सरकार आएगी, सेकुलर सरकार, सेकुलर सरकार आएगा इंशाअल्लाह, फिर से भारत तरक्की की राह पर चलेगा। और जो इंजीनियर बनता है, इंजीनियर की सर्टिफिकेट समझते ही लोग पूछता है वो बेरोज़गार होगा, क्योंकि भारत में एक भी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री खोलने का नाम नहीं लेता है। पुल बनता है वो भी उस ठेकेदार को दिया जाता है जो नीतीश कुमार का खासम खास लोग हो, और उसके बाद उसमें कोई इंजीनियर का रोल नहीं रहता है। इस वजह से वो पुल बह जाता है बाढ़ में, बाढ़ के लिए पुल बनाए और बाढ़ में बह गया, पुल का कोई फ़ायदा। इंजीनियर की यूज होना बंद हो गया। आप देखें हरदिया में रोड किस ढंग का था, कोई इंजीनियर के नहीं बुलाया, सिर्फ बना दिया और अपने आप में टेंडर पास करा लिया पैरवी के चलते। और देखिए पूरा रोड, ये रोड भी मरम्मत हुआ है पूरे दबाव के बाद, फिर भी टूट गया। देखिए 2 साल पहले, 3 महीना पहले रोड बना है लॉकडाउन में, और जिस ढंग से लॉकडाउन बढ़ाया गया। अच्छा जी, आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बार गठबंधन की तरफ जाएगा? देखिए अगर खुलकर हम बोले तो बिहार की राजनीतिक जात पात और धर्म की राजनीतिक में अब तक बंधा रह गया। समीकरण चलता है, आप जो सरकार जिस कम्युनिटी को, जिस समाज को ज़्यादा संरक्षक देता है वो उसको वोट देता है और किसी तरह हवा बनता है, जीत जाता है। इस बार की समीकरण कुछ अलग है। आप देखिए
वैशाली में, पूर्णिया में, दरभंगा में, सुपौल में 4 जगह रेप हुआ बच्ची को। नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुला। और उसके बाद गोपालगंज में एक जेपी यादव नाम का राजद का कार्यकर्ता था, उसके माँ बाप भाई को गोली मार दिया। पप्पू पांडे नाम का एक विधायक, वहाँ का लोकल विधायक है। नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुला। अभी देखिए बेगूसराय में विक्रम पोद्दार नाम के एक लड़के को बीरपुर थाना में आत्महत्या करार दे देता है। वहाँ थाना में भी लोग आत्महत्या करने लगे। नीतीश कुमार का मुंह नहीं खोला। उसके लिए आवाज़ उठाए भाई संतोष शर्मा जी। उसको पुलिस 3 घंटा पकड़ के मारता है। उस इलाज के दौरान उसको पटना में मौत हो जाता है। हम लोग उसकी जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है। अभी देखिए औरंगाबाद में 7 दलितों को मारा गया वहाँ के दबंग लोगों के द्वारा। नीतीश कुमार अपना मुंह नहीं खोला। इस सब को देखते हुए दलित लोग उससे हटे हुए हैं। मुस्लिम लोग एनआरसी के वजह से और सीए के सपोर्ट जो नीतीश कुमार सपोर्ट किया उसके वजह से नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं। और उसके बाद मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग बीजेपी को या जदयू को इसलिए विरोध करता है कि ये लोग 15 साल से राज किए और एक भी यूनिवर्सिटी, कारखाना, फैक्ट्री या बाढ़ में किस ढंग से निपटा जाए, लॉकडाउन में किस ढंग से लोगों को यहाँ जो मजदूर क्लास के हैं, जो गरीब क्लास के हैं, उसके यहाँ का किसी तरह खाना पीना पहुंचाया जाए, उसमें फेल्यूर नज़र आया। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार से, बीजेपी से खफा चल रही है और इसका हार तय है। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि नीतीश कुमार ने 14 या 15 साल में जो भी बिहार के लिए काम किया उसमें 10 में से आप कितना नंबर देंगे? देखिए काम हर कोई करता है। लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय सामाजिक परिवर्तन जरूरी था। लोगों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। बस में सूट बूट वाले लोग बैठते थे, लुंगी पहनने वाले लोगों को लात मार के भगा दिया जाता था। भुइयाँ में बैठने के लिए मजदूर किया जाता था। जब लालू यादव की सरकार आई तो उन्होंने बोला कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका ज़िंदगी एक बराबर है। और सामाजिक न्याय किया। सामाजिक न्याय में पहले लोग गाय भैंस बहुत ज़्यादा चराते थे तो इसलिए चरवाहा विद्यालय का नाम दिया कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सूअर चराने वाले, बकरी चराने वाले लोग जाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे और भैंस भी चराएंगे, जानवर भी चराएंगे और पढ़ेंगे भी, ताकि उसे पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या है, सरकार के अंदर उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी कीमत क्या है, उसका हक क्या है, उसका अधिकार क्या है, ये पता चलेगा और वो अपने अधिकार की मांग करेगा और वो खुद लड़ लेगा। उसके बाद 6 यूनिवर्सिटियाँ बिहार में लालू यादव की सरकार ने बनाने का काम किया। बिहार में 2010 में नहीं 2000 ईस्वी में बिहार की शिक्षा 15% थी। नीतीश कुमार उसके बाद 2010 में 20% हुई, 5% 10 साल में बढ़ा। उसमें 5 साल लालू यादव की सरकार था। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने शिक्षा में टीचर बहाली किए, अच्छी शिक्षा हुई, लेकिन नौकरी नंबर दिखाओ नौकरी पाओ में लगभग 50% मास्टर उस ढंग के भी उसमें सेलेक्ट हो गए जो अच्छे ढंग से बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे। उसी वजह से शिक्षा ठप हुआ। आप फोटो बराबर वायरल होता होगा कि जब मैट्रिक की परीक्षा होती है तो किस ढंग से धांधली चलता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। सिपाही का आज से लगभग लॉकडाउन से 1 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन लीक हो गया। लोगों ने उसकी मांग रद्द करने के लिए किया तो ये CTET की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। तो इस ढंग से विकास कोई ना कोई, जब आपके पास रुपया रहेगा आप घर बनाइएगा ही, लेकिन कितना अच्छा घर बनाते हैं, उस रुपया को कितना यूज़ करते हैं। आप 1 लाख आपको रुपया मिलेगा, आप 75,000 रुपया घर में लगाइएगा, 85,000 लगाइएगा, 20,000 में भी आपको घर बन जाएगा। तो आप कितना रुपया रखें, कितना में रुपया सरकार मतलब जनता को दिए, इस पर डिपेंड करता है। अगर इस सब को देखते हुए नीतीश कुमार को 1 से 2 मार्क्स देंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।